चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग पढ़ लिए थे। क्वेश्चन नंबर जो है 24 में ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि द कलर ऑफ दिस आइस डैश ब्लैक, और ऑप्शन में ए में वाज है, बी में वर है, सी में बोथ है, बोथ ए एंड बी, और डी में है नन ऑफ दिस। आप लोग को बताया गया होगा कि अगर दो सब्जेक्ट ऑफ से जुड़ा हो तो जो सेकेंड सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन वर्ब जो होता है आपका सिंगुलर होना चाहिए। यानी ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। तो बोलिए इसमें सिंगुलर की बात करते हैं तो सिंगुलर में जो है आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या है कि ईच ऑफ द बॉयज डैश इन एक्सरसाइज बुक। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है जी। यहाँ पे ईच ऑफ, यहाँ पे आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि जब आपका ऑफ आता है ये ऑफ के बाद जो सब नाउन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए, लेकिन वर्ब जो है सिंगुलर होना चाहिए। यानी जस्ट कंसेप्ट जो है 24 का जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट आपका किस में होना चाहिए? 25 में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो आर जो है आपका प्लूरल का काम करता है, एम आई के लिए आता है प्लूरल का काम करता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी बी है वो करेक्ट है क्योंकि सिंगुलर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द हॉर्स एंड कैरेज। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों नाउन के पहले जब आर्टिकल हो तो प्लूरल का काम करते हैं, जब फर्स्ट नाउन के पहले आर्टिकल हो और सेकेंड नाउन के पहले आर्टिकल ना हो तो ये सिंगुलर का काम करते हैं। ठीक है, और जब सिंगुलर होंगे तो आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने आपको दो कंसेप्ट बताया था कि जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों नाउन के पहले आर्टिकल हो तो नाउन प्लूरल होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं तो प्लूरल बन जाते हैं। लेकिन जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो लेकिन फर्स्ट नाउन के पहले, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ये फर्स्ट नाउन है आपका, सॉरी ये वाला जो आपका फर्स्ट नाउन दिखाई दे रहा है ये वाला, देखिए इसके पहले जो है आपका क्या लगा है? आर्टिकल लगा है ना। तो जब आर्टिकल लगा है तो ये इसके पहले लगा है लेकिन इसके पहले नहीं लगा, इसका मतलब ये दोनों नाउन जो है एक ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए इनके पहले जो है वर्ब कैसा होना चाहिए? इनके बाद सिंगुलर आना चाहिए। तो इसमें सिंगुलर में ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए है। चलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट ही चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि ही इज़ ऑन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट डैश एवर लिव्ड। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमको देखना है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग को बताया गया होगा कि ऑफ, देखिए कंसेप्ट ऑफ वाला चल रहा है, ग्रेटेस्ट लीडर्स दिया है ना, उसके बाद दैट है। तो अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब ऑफ के बाद जो नाउन आना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, और लेकिन दैट है, यहाँ पे दैट से जुड़ा हुआ है, दो सेंटेंस का काम रहता है। दैट के बाद जो सब्जेक्ट आता है, ठीक है, वो फर्स्ट नाउन के अनुसार ही यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट नाउन सॉरी यहाँ पे जब दैट हो जाता है तो दैट के पहले जो नाउन होता है उसके अनुसार जो है हम लोग सब्जेक्ट वर्ब को यूज करते हैं। तो देखिए इसके पहले जो है लीडर्स है, लीडर्स प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी आपका क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तब यहाँ पे आपका प्लूरल का काम कौन कर रहा है? तब प्लूरल का काम कर रहा है। प्लूरल का काम कौन कर रहा है? इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाई होगा। चलिए इसी तरह जो है हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि अ बर्ड डैश इन द स्काई। यानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बर्ड है, यहाँ पे फिलिंग दिस ब्लैंक्स दे दिया है, इन द स्काई। अब कह रहा है फ्लाई होगा, फ्लाइंग होगा, फ्लाइज होगा या फ्लोन होगा, आप लोग जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आप लोग को कंसेप्ट बताया गया होगा कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर। देखिए अ बर्ड एक ही बर्ड की बात करा, इसलिए वर्ब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है आपका सी जो है करेक्ट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 29 क्या कहता है? यू एंड आई डैश गुड फ्रेंड। तो आप लोग को बताया गया होगा क्वेश्चन नंबर 29 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यू एंड आई डैश गुड फ्रेंड। तब जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, ठीक है, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो तो आने वाला जो वर्ब होता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज किया जाता है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका क्या है? तो फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे जो है
यू है, ठीक है। तो यू है तो ये प्लूरल का काम कर रहा है, इसलिए भव भी आपका क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉट ऑफ पेन्स डैश बीन परचेज्ड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अ लॉट ऑफ, ये सब आपको कंसेप्ट बताया गया होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑफ है, ऑफ के बाद सब्जेक्ट जो नाउन जो है प्लूरल है, तो आने वाला भाव कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। सिंगुलर के प्लूरल, तो भाव यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट आप ख्याल करिए कि अ लॉट ऑफ के बाद जो है जब नाउन प्लूरल होता है तब भाव भी यहाँ पे प्लूरल ही होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अ लॉट ऑफ कर दिया है इसलिए प्लूरल का बात कर रहा है, तब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सॉरी भाव क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा। चलिए विलेज आफ्टर विलेज, आपको कंसेप्ट पढ़ाया गया होगा कि जब सेम दो नाउन आफ्टर से जुड़ा हो, प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, प्रीपोजिशन से, तो आने वाला भाव जो है सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भाव आपका जो है क्या होगा, वाज होगा, सिंगुलर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, इफ़ आई डैश रिच आई वुड बाई अ कार। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इफ़ आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि यदि मैं अमीर होता, ठीक है, यदि मैं अमीर होता, तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया होगा कि भले ही आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन आने वाला जो भाव होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो आपका भाव जो है प्लूरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इफ़ आई वर कहते हैं, वर क्यों है, क्योंकि वर जो है प्लूरल का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई के साथ वाज लगता है सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे जो है आई है प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे एम न लगकर बल्कि क्या लगेगा, तो आपका क्या होगा, आर हो जाएगा, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेज है, ठीक है। इमेजिनरी सेंटेंसेज कर रहा है, यदि मैं अमीर होता तो आई वुड बाई अ कार, मैं एक कार खरीदता, ठीक है। लेकिन कल्पना कर रहा है, लेकिन वास्तविक है नहीं। तो उसमें जो है कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, कोई भी चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ प्लूरल ही भाव का यूज किया जाता है। नन ऑफ दोज गर्ल्स डैश अट्रैक्टिव। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है कि नन ऑफ दोज गर्ल्स, देखिए ऑफ है, ऑफ के बाद जो है आपका क्या है, तो ऑफ के बाद जो है आपका क्या है जी, नाउन है, नाउन जो कि प्लूरल है ना। तो जब प्लूरल है तो आने वाला भाव कैसा होना चाहिए, आने वाला भाव जो है आपका कैसा होना चाहिए, तो ये दोनों में हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। नन भी दे दिया है, इसे नन से के बाद जो है ऑफ आता है, उसके बाद प्लूरल जब होता है तो दोनों काम करता है। वाज लगा दिए तब भी सही है, वर लगा दिए तब भी सही है, यानी सिंगुलर लगा दिए तब भी सही है, प्लूरल लगा दिए तब भी सही है। इसलिए आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में आपका क्या है, तो सॉरी क्या हो गया, चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो उसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसको क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, चलिए ठीक है, हो गया। चलिए 33 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 33 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी सी में आपका क्या है, बोथ। चलिए फिजिक्स डैश हिज पुअरेस्ट सब्जेक्ट, आपको बताया गया था कि जितने सब्जेक्ट्स होते हैं देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन काम करते हैं सिंगुलर का, ठीक है। तो इसलिए ये सिंगुलर है, इसलिए भाव आपका क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर में क्या है, इज है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है कि मनीष डज नॉट लाइक मी कॉमा नाइदर डैश यू। अब यहाँ पे आपका डू है, डज है, डिड है, डन है। चलिए
मनीष डज नॉट लाइक मी डैश नाइदर डैश यू। अब नाइदर हो नोर हो आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। जल्दी से बताएंगे इसका जो है आंसर क्या होगा आप लोगों, तो ध्यान दीजिएगा जी। तो यहाँ पे जो नाइदर है, नाइदर होता है, आइदर होता है, इस सिंगुलर का काम करता है, ठीक है। तो आने वाला भाव भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। नाइदर है, रुक जाइए एक मिनट में, नाइदर है, हाँ यहाँ पे देखिए नाइदर दे दिया है, इस सब्जेक्ट यू है, ठीक है। तो यू जब इंट्रोगेटिव आप बनाते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार ही जो है हम लोग डू डच का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये प्लूरल है तो आपका प्लूरल सब भाव भी होना चाहिए, तो यहाँ पे भाव क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, एवरी बॉय डज हैप्पी एट द पिकनिक। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ऑप्शन ए में है वाज, बी में वर है, सी में आर है और डी में नन ऑफ दिस है। तो आप लोग बताएंगे कि जो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो एवरी बॉय मतलब प्रत्येक लड़के, एवरी बॉय का मतलब क्या होता है, प्रत्येक लड़के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक एक लड़के की बात कर रहा है, तो जब एक एक लड़के की बात करेगा, ठीक है, एवरी बॉय एक ही लड़का जो है डैश हैप्पी एट द पिकनिक। तो यहाँ पे जो है बॉय जो है सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। चलिए यहाँ पे आपका जो है क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, द सन डैश इन द विश। आप देख रहे हैं कि सन जो है एक ही होते हैं और ए जो है एक ही है जनसंख्या में, तो ये सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, द वेगेज ऑफ सिन डैश डेथ, यानी जो मृत्यु होती है, ठीक है, किसी को बख्शती नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सत्य घटनाएं होती है, सत्य घटनाएं आपको बताए थे कि वो आजीवन सिंगुलर होती है, इसकी वजह से आप यहाँ पे वर्ब क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर में क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। देखिए सब वास्तविक बातें होती हैं कि आप कितना हो पाप करिएगा, ठीक है, वो आपको जो है मृत्यु जो है बख्शने वाली नहीं है। चलिए आगे देखिए, ऑल द फर्नीचर डैश कॉस्टली, यानी जो फर्नीचर है वो बहुत जो है कॉस्टली है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्नीचर की बात कर रहा है कि ऑल द फर्नीचर डैश कॉस्टली, इस ए में है, बी में वाज है, सी में एम है और डी में जो है बोथ ए एंड बी कर रहा है। तो आप बताएंगे, ध्यान दीजिएगा कि जब ऑल फर्नीचर की बात कर रहा है, ठीक है, ऑल फर्नीचर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे फर्नीचर जो है सिंगुलर के भी काम करता है और प्लूरल का भी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है सिंगुलर का भी लगा सकते हैं, प्लूरल। तो यहाँ पे देखिए ए में सिंगुलर है, बी में एक मिनट, ऑल द फर्नीचर, ये पर सिंगुलर का काम करता है, ठीक है। जब सिंगुलर होगा तब वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। फर्नीचर यानी सभी चीज़ों को मिला दिया जाता है तो वो फर्नीचर बनता है। तो फर्नीचर जो है एक ही होता है, अब उसमें वस्तुएं जो है अलग अलग होती हैं, तो ये सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। देखिए इज भी वाज भी ये दोनों सिंगुलर है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन दोनों लगेगा, दोनों सिंगुलर है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है कि अ टीम ऑफ प्लेयर्स डैश अराइव्ड। देखिए यहाँ पे प्लेयर्स जो होते हैं ये प्लूरल है, ऑफ के बाद जो प्लूरल आता है, लेकिन अ टीम ऑफ प्लेयर्स कर रहा है, ये कहीं टीम है, ठीक है, और उस टीम के खिलाड़ी डैश अराइव्ड मतलब पहुँचे, वाज हैज़ वर है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है ऑप्शन ए में कह रहा है कि वाज होगा, बी में कह रहा है हैज होगा, सी में वर कह रहा है और डी में है। तो देखिए टीम, एक ही टीम की बात कर रहा है, भले टीम में प्लेयर हो, लेकिन यहाँ पे प्लेयर की बात नहीं कर रहा है, टीम की बात कर रहा है कि टीम जो है पहुँच चुकी है प्लेयर। तो यहाँ पे ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर में देखिए दो है, वाज भी है, हैज़ भी है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अराइव्ड जो है थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म आप लोग को बताया गया था कि हैज़, हैव और हैड, इन तीनों के बाद ही तीसरा फॉर्म आता है। तो यहाँ पे और टीम है, एक ही टीम है, तो सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर, यानी यहाँ पे हैज़ जो है काम करेगा, वाज लगाइएगा गलत हो जाएगा। द पुलिस डैश काउट द रॉबर, यानी पुलिस जो है चोर को पकड़ी,
अब यहाँ पर ध्यान देना है कि पुलिस जो है सिंगुलर नहीं होती है बल्कि प्लूरल होता है। देखने में आपको सिंगुलर लगता है लेकिन है क्या, प्लूरल है। तो जब प्लूरल है तो वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे काउट है, काउट जो है तीसरा फॉर्म है, इसलिए आपका जो है हैव होना चाहिए, ठीक है, प्लूरल है। हैविंग होगा नहीं, हैज़ होगा नहीं। नो बडी एंड नो गर्ल डैश अब्सेंट। यहाँ पे कह रहा है कि नो बडी नो बॉय है, नो बॉय एंड नो गर्ल, ठीक है, ना तो बॉय और नहीं तो लड़की जो है क्या है, अब्सेंट है। अब यहाँ पे बातें कर रहा है, इस होगा, एम होगा, आर होगा, डी में वर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि जब दो सब्जेक्ट जो है, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो और दोनों के पहले जब नो लगा हो तो ये दोनों जो है सिंगुलर का काम करते हैं। दोनों किसके काम करते हैं, सिंगुलर का काम करते हैं, इसलिए वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो सिंगुलर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्लो एंड स्टडी। स्लो धीरे से पढ़िए और अध्ययन करिए दैश द रेस, तभी जाकर आप रेस में जो है शामिल हो सकते हैं, तब यहाँ पे जीत सकते हैं। तो विन, विनिंग, विंस ऑन। अब बताएंगे आप लोग कि क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, स्लो एंड स्टडी एक दूसरे के क्या है, संयुक्त है, ठीक है। ये दोनों जो है सिंगुलर का काम करते हैं, ठीक है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर स्लो नहीं पढ़िएगा, स्टडी नहीं करिएगा स्लो में, ठीक है, अगर खूब रफ्तार में पढ़िएगा, ठीक है, मतलब जिसे कहा जा रहा है कि लगातार जो है आप स्टडी करते रहिएगा, स्लो ही करिए लेकिन लगातार करते रहिए, तभी जाकर आप रेस को क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सिंगुलर का काम करता है, इसलिए वर्ब भी आपका सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वेंस जो है सिंगुलर है। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का कि सम पीपल डज ट्रैवलिंग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सम देखिए, सम जो होता है ये क्या होता है, सिंगुलर का काम करता है, ठीक है। सम जो होता है किसका काम करता है, सिंगुलर का, लेकिन इसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है। जब प्लूरल होगा तब वर्ब भी जो है प्लूरल होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा। लाइक जो है प्लूरल का काम करा है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जो है बढ़िया से इस वीडियो को एक बार पुनः जो है रिवाइज कर मान लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो एट्स ना फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, फिर मिलेंगे पुनः।